कोई दिक्कत उधर रखी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। आज राजीव भाई की 15वीं पुण्यतिथि है। राजीव भाई को गए हुए 15 वर्ष हो गए हैं। राजीव भाई चाहते थे कि वो भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करें। इसके लिए वो 20-25 साल लगे रहे और अंततः इस प्रकृति के क्रूर नियम के अंतर्गत उनको इस धरती से जाना पड़ा। वो गए या किसी ने उनको भेज दिया, ये एक रहस्य है और रहस्य ही बना रहेगा। लेकिन वो हमें जीना सिखा गए, वो हमें देश को आगे बढ़ाना सिखा गए, देश की समस्याओं के समाधान बता गए और सबसे बड़ी बात है कि देश की समस्याओं के कारण भी बता गए। तो आज उनकी पुण्यतिथि है। वैसे तो वो 30 नवंबर को ही जन्मे थे और 30 नवंबर को ही वो चले गए थे, लेकिन चूँकि हम भारतीयता की बात करते हैं तो भारतीय पंचांग के हिसाब से आज उनकी तिथि है और आज से 5वें दिन उनका जन्म तिथि आएगी, यानी कि 17 नवंबर को। तो 17 नवंबर से हम राजीव भाई के सपनों को पूरा करने के लिए एक विचार क्रांति संकल्प की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन चूंकि आज उनकी पुण्यतिथि है तो एक छोटा सा संकल्प हम लेना चाहते हैं। आने को यहाँ पर और भी साथी आना था, जिन्हें हमें साथी भी हैं, हमारे सहयोगी हैं, लेकिन व्यक्तिगत व्यस्तताओं के चलते वो नहीं आ पाए। तो मैं हूँ, सतीश भाई हैं, हमारे केदार भाई हैं, यहाँ गाँव के हमारे निवासी भाई पंकज हैं, हमारे सतीश भाई के साथ में मैं गुना से जहाँ पर आया हूँ और केदार भाई की पत्नी यहाँ पर है। बहुत परेशान है कि केदार भाई इस काम में लगे रहते हैं लेकिन कुछ अभी तक मिला नहीं। लेकिन हमारी जिद थी कि हम कुछ काम करेंगे, केदार भाई के हाथों से करेंगे, उनकी पत्नी के सहयोग से करेंगे। और हम चाहते हैं कि केदार भाई जिस तरह से काम कर रहे हैं गाय को लेकर, उनको एक आर्थिक मदद हम कर पाएँ। तो उसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं कि जो लोग भी गौ उत्पाद बनाने में लगे हैं वो गाय बचाने में कहीं ना कहीं सहयोगी हैं। तो आज हम एक छोटी सी मदद के तहत, मदद ऐसी कि हम लोगों से कह रहे हैं कि दान के बदले सामान हम आपको देंगे, आप दो दान हम देंगे, सामान ये हो जाएगा योगदान। तो वो सामान बनाएगा कौन? तो वो सामान बनाने की जिम्मेदारी मैं केदार भाई और उनकी पत्नी और उनके बच्चों को देना चाहूँगा। आज एक छोटा सा कार्यक्रम के तहत हम आज इसी काम में लगे हैं। तो राजीव भाई का जो सपना है वो हम सब मिल के पूरा करें। राजीव भाई को लेकर बातें बहुत सारी हैं, अगर हम करने बैठ जाएंगे तो मतलब उसमें दिन भर क्या, रात भर क्या, महीनों गुजर जाएंगे, राजीव भाई की बातें ख़त्म नहीं होंगी। मैं तो सिर्फ बताना चाहूँगा कि मतलब मेरा जो अपना उद्देश्य है कि हम राजीव भाई को लेकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जैसा राजीव भाई ने चाहा था, कि एक स्वदेशी भारत बने, एक आत्मनिर्भर भारत बने, एक मजबूत भारत बने, एक शक्तिशाली भारत बने। तो उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि भाई केदार भी अपनी बात रखें इस मुद्दे पर कि वो आखिर में यहाँ पर अभी वर्तमान में वो क्या बना रहे हैं। अभी तो हम धूपबत्ती बना रहे हैं और साबुन बना रहे हैं, अर्क बना रहे हैं और तेल बना रहे हैं और हर्बल एक हमने मुखबास बनाया है, वो बना रहे हैं। मुखबास मतलब जो खाने का, चबाने का, लोग गुटखा खाते हैं। हाँ, गुटखे के जैसे कि उससे कैंसर होता है, इससे कैंसर खत्म होता है। मान लो ये ऐसे करके हम 25 प्रोडक्ट हैं लगभग। अच्छा। जो अपने उठने से और सोने तक, उसको हम सोच रहे हैं कि पूरा ही गांव में, गांव का उत्पाद गांव में ही बने और गांव के लोग उसको उपयोग करें और उनको शहर न जाना पड़े। ये अपना लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य के लिए जो हमारे शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने सपने देखे थे, उनमें एक छोटा सा एक प्रयास है और हम चाहते हैं कि हम इसमें जल्दी से जल्दी सफल होने का प्रयास कर रहे हैं और हो जाएंगे बहुत जल्दी। विश्वास भी है हमें, हार नहीं मानेंगे। वो बिल्कुल निष्ठा और ईमानदारी साथ में हम काम करना चाहते हैं। अगर हमको इसमें कोई अड़चन आती है उसके लिए तो हम खुद जिम्मेदार हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो कोई परेशानी आती है तो उसके कारण भी हमें और समाधान भी हमको ही करना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी हम गो उत्पाद और स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें और अपने गांव में होते हुए हम अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, जिससे कि हम स्वस्थ और निरोगी रहें और आने वाली भावी पीढ़ी को हम बचा सकें। यही हमारी धरती माता की रक्षा है और हमारी रक्षा है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बस संपन्न भारत, स्वस्थ भारत। पंकज आप बनाना, सतीश भाई हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। आओ सतीश भाई। बोला चालू कर लिया।
हमारे साथ हमारे इस पूरे अभियान के बहुत सबसे महत्वपूर्ण साथी भाई सतीश भारतवासी मतलब वैसे तो वो सतीश शिवरे हैं, लेकिन हमने इस पूरे अभियान में तय किया है कि हम सब लोग अपने अभियान में जब जब काम करेंगे तो हम अभियान के तहत अपना नाम भारतवासी के रूप में, अपनी जाति के रूप में प्रयोग करेंगे। तो ये केदार भारतवासी हैं, मैं जितेंद्र भारतवासी हूँ और है हमारे साथी सहयोगी ये सतीश भारतवासी हैं। मैं चाहूँगा कि सतीश भाई भी इस मौके पर अपनी बात रखें। आज पुण्यतिथि है, कोई व्यक्ति चला गया, दुख की बात होती है, लेकिन उनके सपने जिंदा हैं, उनके विचार जिंदा हैं। तो उनके विचारों को पूरा करने में हम लोग जिस तरह से काम करने में लगे हैं, तो सतीश भाई भी अपने विचार रखें कि वो किस तरह से इसमें पूरे सहयोगी बनकर काम करेंगे और अपनी भी बात रखेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने सपने देखे हैं और उन सपनों को जितना भी उन्होंने आगे बढ़ाए और आगे बढ़ाने के साथ साथ अगर मान के चलें बीच में छोड़ के चले गए हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सपना देखते हैं, तो उस रास्ते पे भी हम चल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आधा रास्ता बना चुके हैं या 25% कोई रास्ता बना दिया है और इतना अच्छा बना दिया कि हमें उतने 25% या 50% रास्ते खुद नहीं बनाना पड़ते, क्योंकि वो पहले से बना के बैठे हैं। तो उससे एक बेनिफिट ये होता है कि भाई हमको आधी मेहनत तो करनी नहीं है, अब आधी मेहनत अकेली करनी है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिन लोगों ने भारत को समृद्ध बनाने के लिए, भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए, भारत को शांति के रूप में देखा जाए तो मतलब भारत में जो शांति रहती है, शांति प्रिय देश है, तो वैसा देश हमें कहीं नहीं मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोग उसी उद्देश्य को लेके, उन्हीं के सपनों को लेके, जो महान क्रांतिकारी या महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने भारत के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगाया, तन मन धन लगा दिया, पूरा जीवन लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि भाई सब सुखी रहें, आनंद में रहें, किसी का नुकसान ना हो, सब निरोगी रहें। तो उसको लेके मेरा भी मत ये है कि जो जो अच्छाइयाँ हैं वो इकट्ठी की जाएं और जिनके सपने हैं उन सपनों को एक किया जाए और उन सपनों और अच्छाइयों को और उन सब को इकट्ठा करके हम मिलकर फिर उनके बताए गए रास्ते पे काम करें, तो हमें बहुत जल्दी सफलता मिल सकती है। क्योंकि जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है, और जहाँ समाधान है तो फिर हमको ये देखना है कि भाई अगर समाधान है तो हम जिन्होंने पहले से समाधान बता रखा है हम उसको फॉलो करें, और अगर हमें कोई लगता है कि यार ये समस्या का कारण क्या है तो हम उन कारणों पे भी काम करें। तो मिलजुल कर अगर काम करेंगे तो बहुत फास्ट, बहुत गति से काम कर सकते हैं। इसमें एक फार्मूला हमने लगाया रखा है, जैसे मैं चाहता हूँ कि गाय को लेकर अगर हम काम कर रहे हैं तो जब तक कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है, उपयोगी नहीं है, तब तक हम उसका महत्व नहीं समझते। जैसे उदाहरण के लिए जब कोई चीज़ कम पड़ जाती है या डॉक्टर कह देता है कि भाई साहब अनार खाना पड़ेंगे और अनार मिल नहीं रहे, बहुत कम मिल रहा है, तो 500 रुपये किलो भी मिलेगा तो हमें अनार का महत्व समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं हमको गाय का महत्व समझना पड़ेगा। अगर गाय का महत्व नहीं समझेंगे, गाय को उपयोगी नहीं मानेंगे, तो हम उसकी देखा जाए तो कहने का मतलब है कि हम उसकी देख रेख भी नहीं करेंगे, है ना, हम उसका महत्व नहीं समझेंगे। तो गाय को उपयोगी बनाने के लिए सबसे पहले है कि हम कहीं ना कहीं गाय से गोबर, गोबर से रोजगार, रोजगार से पैसा, अगर हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो बहुत फास्ट हम ग्रोथ कर सकते हैं। उसमें क्या है कि फिर हमको इधर उधर नहीं होना, सबका एक ही लक्ष्य हो जाएगा, एक ही दिशा हो जाएगी, एक ही फॉर्मूला हो जाएगा, तो समझाना नहीं पड़ेगा। तो इससे गाय भी बचे रहेगी, जो गोबर उपलब्ध हो रहा है तो गोबर का महत्व समझ में आता जाएगा, जो रोजगार है तो उससे रोजगार मिलता रहेगा। और आदमी काम किसके लिए करता है? पैसे के लिए करता है। जैसे बिना उसको पैसे मिले अगर कोई कुछ भी कहेगा तो वो कहेगा अरे रहने दो। देखा जाए तो कबाड़ का भी सामान कोई उठाता है तो पैसे की वजह से उठा रहा है। देखा जाए तो कबाड़ का सामान भी कोई उठा रहा है, पैसा मिल रहा है, इसलिए वो इधर उधर से कबाड़ का इकट्ठा करके। आप और देखेंगे जो जहाँ जितनी भी गंदगी पड़ी है, पॉलीथीन पड़ी है या कुछ भी पड़ा है, आप देखेंगे नगर पालिका ने बना दिया, वहाँ टिंचिंग ग्राउंड बना दिया, आप देखेंगे वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कचरा इकट्ठा कर करके, पॉलीथीन को इकट्ठा कर करके उस पर भी काम कर रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं जब हमें कुछ मिलने लगता है तो आदमी ऑटोमेटिक काम करने लगता है, कहने की जरूरत नहीं होती। तो वही हमारा उद्देश्य है कि हम इस फॉर्मूले को फॉलो करें
गाय, गाय से गोबर, गोबर से रोजगार, रोजगार से पैसा। गोबर क्या करता है देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो गाय तो हमारी माता है ही, क्योंकि वो हमें दूध देती है, घी देती है, दही देती है, मक्खन देती है, पता नहीं क्या क्या देती है, मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर गाय की और मनुष्य की तुलना करेंगे तो हम उसके सामने सब फीके हैं, क्योंकि जो गाय देती है वो मनुष्य देते ही नहीं है। अब गोबर से हम क्या कर सकते हैं, उस गोबर का उपयोग करके खेतों में डाल सकते हैं, खलिहानों में डाल सकते हैं। तो जो हम गलत चीज़ें उपयोग कर रहे हैं, जो जहर युक्त हो रहा है, उससे हमें कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को, हमको नुकसान हो रहा है, और हम बीमार पड़ते जा रहे हैं और डॉक्टरों को पैसा देते जा रहा है, और जबकि सही नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब हमारा खान पीन अगर शुद्ध नहीं है तो शुद्ध किससे किया सकता है? गाय के गोबर से, गोमूत्र से किया सकता है। तो गोबर का महत्व यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब मान के हम गाय के गोबर से ऐसा क्या बनाए जिससे कम से कम लोगों को रोजगार मिला? तो बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ दुनिया भर की बनाई जा रही हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं निगेटिविटी रहती है और नुकसान पहुंचाती हैं। हम गाय से बने प्रोडक्ट, गोबर से बने जो प्रोडक्ट है वो बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उससे सकारात्मक ऊर्जा आएगी और हमें नुकसान नहीं होगा। और स्वाभाविक है, पैसे का मतलब ये होता है, कहीं ना कहीं लोग ये चाहते हैं कि यार मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ। वो करेंगे किससे? अगर उन्हें पढ़ना है, लिखना है, समझना है, या कोई भी घर में सामान नहीं है तो वो पैसे से ही लाते हैं, तो वहाँ पर पैसे का महत्व बढ़ जाएगा। तो ऐसे हम करके शुरुआत कर सकते हैं। और आज अच्छा दिन ये है कि राजीव भाई जी की 15वीं पुण्यतिथि है, और हम उसके उपलक्ष्य में ये काम शुरू कर सकते हैं, और हम इस फॉर्मूले को, इस सिद्धांत को स्टार्ट कर सकते हैं।